हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच आज हिंदी विषय के एक टॉपिक लेकर आया हूं, आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हिंदी विषय का टॉपिक है वो है कुछ प्रमुख बोलियां। मतलब हमने पिछली वीडियो पे देखा था, जैसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन से खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू जो हमने देखा था दोस्तों, और भी आगे भी देखेंगे। तो जो प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों वो मैं लेकर आया हूं आपके बीच, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन आयोग ने पूछ रखा है। इसी प्रकार से मैं मेन फैक्ट पे क्वेश्चन आपको वही कराता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिनकी आने की संभावना हो। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ प्रमुख बोलियां की। जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सबसे पहले है खड़ी बोली। हमने देखा था कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, जिसको नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने। आयोग ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो आंसर क्या था? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अब खड़ी बोली को देखिए दोस्तों, इसका जो बोली क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है। आप देखिए, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर और बिजनौर, मेरठ और दिल्ली का आसपास क्षेत्र तथा मुजफ्फरनगर, इतने जगह पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है और खड़ी बोली क्या है? हिंदी भाषा का मानक रूप है। नोट करते रहना दोस्तों। अब देखिए, खड़ी बोली की यहाँ पर मैंने कुछ प्रारंभिक रचनाएं लिखी हैं जो पूछी जाती है कि यह रचना किसकी है, लेखक का नाम बताना है दोस्तों। ठीक है, आप नोट करिएगा। तो जो सबसे पहले खड़ी बोली की जो रचना है प्रेम सागर, ये किसने लिखी थी? प्रेम सागर लिखी थी लल्लू लाल ने। प्रेम सागर, लल्लू लाल। अब नचिकेतोपाख्यान ये लिखा था सदल मिश्र ने। सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी ये लिखी थी इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान। और सुख सागर ज्ञानोपदेश सदासुख लाल। सदासुख लाल। ठीक है, प्रेम सागर को किसने लिखा? लल्लू लाल ने। नचिकेतोपाख्यान को सदल मिश्र ने। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान। सुख सागर ज्ञानोपदेश सदासुख लाल। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी खड़ी बोली तो कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे ब्रिज भाषा। ठीक है, ब्रिज भाषा का अन्य नाम है जादूवाटी, अंतर्वेदी तथा शिखरवाणी। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ब्रिज भाषा का अन्य नाम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, कोई इससे हटके दे देगा, आपको छांटना है फिर। ठीक है, तो ब्रिज भाषा का अन्य नाम क्या है? जादूवाटी, अंतर्वेदी और शिखरवाणी। और जो इसका बोली क्षेत्र है दोस्तों वो है मथुरा, आगरा, बदायूं और अलीगढ़। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ब्रिज के शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो ब्रिज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ब्रिज का चरागाहों की भूमि। चरागाहों की भूमि। ठीक है, और ब्रिज भाषा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है कृष्ण मार्गी कवियों को, जैसे सूरदास हो गया और मीराबाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि किस कवि को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सूरदास आ जाएगा। ये आयोग ने कई बार पूछ भी रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते रहना आप। अब देखिए, अष्टछाप होता क्या है? अष्टछाप 8 कवियों का समूह था जो कृष्ण भक्ति से संबंधित था। इसमें 4 कवि विठलनाथ के आते हैं और 4 कवि आते हैं वल्लभाचार्य के। तो विठलनाथ के कवि कौन कौन से हैं? जैसे ये है चतुर्भुज दास, नंददास, गोविंद स्वामी और शीत स्वामी। ये आगे विठलनाथ में। ठीक है, ये 4 और 4 आते हैं वल्लभाचार्य में, जैसे सूरदास, कुंभनदास, प्रमानंदास और कृष्णदास। ठीक है, अब हमने ब्रिज भाषा को भी देख लिया, आप नोट करते रहना दोस्तों। अब देखिए अवधी भाषा। अवधी भाषा क्या होती है? अवधी भाषा का जो अन्य नाम है दोस्तों, अन्य नाम वो है कौंसली और बैंसवाड़ी। क्वेश्चन आएगा कौंसली और बैंसवाड़ी किस भाषा का अन्य नाम है। आपके पास दे देगा अवधी, दे देगा ब्रिज भाषा, दे देगा खड़ी बोली दे देगा। अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से तभी तो कर पाएंगे। अब देखिए, अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है?
कौंसली और बैंसवाड़ी। ठीक है, इसका जो बोली क्षेत्र है दोस्तों वो है अयोध्या, लखनऊ तथा आसपास के क्षेत्र। और अवधी भाषा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है राम मार्गी कवियों को। हमने क्या देखा, ब्रज भाषा को कौन प्रसिद्ध कर रहे हैं, कृष्ण मार्गी कवि कर रहे हैं, लेकिन अवधी भाषा को कौन कर रहे हैं, राम मार्गी तथा सूफी मार्गी कवि कर रहे हैं। ठीक है, और अवधी भाषा की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो है जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा, ये लिखा था तुलसीदास जी ने, तुलसीदास। ठीक है, पद्मावत किसने लिखी, पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट करते रहना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चंदायन लोक रहा। अब देखिए रामचरितमानस हमने देख लिया। ठीक है, चंदायन लोक रहा क्या है, मुल्ला दाऊद। किसने लिखी थी, मुल्ला दाऊद ने। मधुमालती को किसने लिखा, मधुमालती को लिखा था मंझन। चित्रावली को लिखा था उस्मान ने। ठीक है, हंस चौवाली को किसने लिखा, कासिम शाह ने, कासिम शाह। प्रेम चिंगारी किसने लिखा, लल्लू लाल ने, लल्लू लाल। इंद्रावती नूर मोहम्मद। यूसुफ जुलेखा किसने लिखा, शेख निसार। आप इसको नोट करिएगा दोस्तों, शेख निसार। ठीक है, आप नोट करते रहना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस तुलसीदास हो गया, पद्मावत हो गया मलिक मोहम्मद जायसी, चंदायन लोक रहा मुल्ला दाऊद, मधुमालती मंजन, चित्रावली उस्मान, हंस चौवाल कासिम शाह, प्रेम चिंगारी। प्रेम चिंगारी दोस्तों, प्रेम चिंगारी है अली शाह की। प्रेम चिंगारी किसकी है, अली शाह। ठीक है, और इंद्रावती नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा हो गया शेख निसार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, खड़ी बोली हमने देख लिया, ब्रिज भाषा हमने देख लिया, अवधी भाषा हमने देख लिया। अगर हम अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें, जहां से एक छूट गया हमारा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भोजपुरी। भोजपुरी अगर हम इसकी बोली क्षेत्र की बात करें दोस्तों, बोली क्षेत्र, तो ये कहाँ बोला जाता है, जैसे बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, आदि। अब देखिए दोस्तों, भोजपुरी का नाम कहां से पड़ा था, तो बिहार में एक जिला था जिसका नाम क्या था, शाहवाद। शाहवाद, वहीं से दोस्तों भोजपुरी का नाम पड़ा था, बिहार के शाहवाद जिले से। ठीक है, और जो एक चीज यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, भारत में सबसे अधिक फिल्में किस भाषा में बनती है, भोजपुरी में बनती है। भारत में सबसे अधिक फिल्म भोजपुरी भाषा में बनती है। और अगर हम भोजपुरी, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, ये आप नोट कर देना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम पहाड़ी हिंदी की भी बात करें, दोस्तों, भोजपुरी हमने देख लिया, आप पहाड़ी हिंदी देखिए। तो पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा था, जैसे पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी में। अब देखिए पश्चिमी पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे जौनसारी, पश्चिम है ना जौनसार, देहरादून साइड, जौनसारी, सिरमौरी, अड़ियाली और चंपाली।
ठीक है। मध्य पहाड़ी में आती है जैसे तुम्हारी गढ़वाली और कुमाऊनी। पूर्वी में आएगी तुम्हारी पूर्व वाला, जैसे हमने उत्तराखंड में भी पढ़ा था, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा था, जैसे नेपाली, गोरख्याली और खसबूरा। नेपाली, गोरख्याली और खसबूरा। ठीक है दोस्तों, आपके पास सीधा क्वेश्चन उठा के दे देंगे कि गढ़वाली तथा कुमाऊनी पहाड़ी भाषा की किसके अंतर्गत आती है, तो हम आसानी से कह सकेंगे मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पूर्वी में पूछेगा तो नेपाली, गोरख्याली, खसबूरा। पश्चिम में पूछेगा तो जौनसारी, सिरमौरी, अड़ियाली और चंपाली। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए और भी अच्छी बढ़िया लेकर आऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।